Hello students, this is Ritik SR Jha. Welcome to NoCAD Online. अनलॉक 95 प्लस की सीरीज की जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th के हिंदी को डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था पढ़ना कैसे और किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं अपने हिंदी के एग्जाम में। आई होप कि आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए CGPSC छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्लास 10th हिंदी का सारा ब्लूप्रिंट, सारा पढ़ने का तरीका और कुछ इस तरीके का मटेरियल जिसको अगर आपने जैसा मैंने कहा वैसे फॉलो कर लिया तो 100% आपके 100 में से 100 मार्क्स हिंदी में आराम से आ सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि लैंग्वेज में आप कितना भी लिखें 1-2 नंबर कटना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इतना अच्छा लैंग्वेज नहीं समझ सकता है कि उसके कभी भी 1 मार्क्स भी एग्जाम में ना कटे। लेकिन जो चीजें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका जो हिंदी का क्लास 10th का एग्जाम होगा वो इतना स्मूथ, इतना बेहतरीन जाएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो प्लीज जितना मैं कह रहा हूं उसको आप फॉलो करें, फालतू के 10 जगह पे सर्च मार के अपना वक्त बर्बाद ना करें। ये एक वीडियो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपको क्लास 10 CGPSC छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने में 100% मदद करेगी। दूसरी चीज, इस चैनल पे हम लोगों ने अनलॉक 95 प्लस सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपको क्लास 10th में हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और एक बेहतरीन मेथड आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आपके हर एक सब्जेक्ट में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आएंगे। साइंस का, मैथ्स का, SST का आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF देने वाले हैं हम, प्लस उसका सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपने उसको लगा लिया तो आप गारंटीड लिख के लीजिए कि उतना पढ़ने के बाद अब हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर रहे होंगे। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ये सारा कुछ मैं आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद और एक्सपीरियंस की चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो चलिए हिंदी का क्लास 10th का आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हिंदी आपका जो है 75 मार्क्स का होता है, तो पहले मैं इजी चीजें पढ़ने से स्टार्ट करूंगा और फिर हम हार्ड की तरफ जाएंगे। तो देखिए हिंदी में क्या है कि आपको मिल जाते हैं फ्री फोकट के निबंध के 8 मार्क्स। मैं इसको फ्री ही बोलता हूं क्योंकि अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी हिंदी लिखना आता है, थोड़ी भी राइटिंग अच्छी है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, तो इस निबंध में उसके नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो यहां से आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। और निबंध कौन कौन सा करना है, जहां तक मुझे लग रहा है आप स्वच्छता को पढ़ के जाइए, मोबाइल क्रांति, संचार क्रांति, विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ और आदर्श छात्र, आप इतने को तो पढ़ के ही एग्जाम में जाइए। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको निबंध लिखने का जो फॉर्मेट है उसका आइडिया लग जाएगा, प्लस अगर कुछ अलग आता है एग्जाम में तो आपने इतना प्रैक्टिस किया है निबंध को तो ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छा निबंध लिख पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव लेटर, पत्र है हमारे पास। आपको भी पता है पत्र में भी आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, 5 नंबर का होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मेटिंग पे ध्यान देंगे, फॉर्मेट गलत, कितना भी आपने अंदर कंटेंट डाला है नंबर कटेंगे। फॉर्मेट सही, कंटेंट कम भी रहेगा, पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। तो पत्र में हर छोटी सी छोटी बात को आपको ध्यान देना है, कहां पे कॉमा आएगा, कहां पे फुल स्टॉप आएगा, कहां पे पैराग्राफ चेंज करना है, इन सब का आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अपठित पद्यांश। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि एक अपठित पद्यांश आता है जो 5 मार्क्स का होता है, और उस 5 मार्क्स में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पद्यांश का शीर्षक बताइए वगैरह वगैरह। ये कहां से पढ़ना है आपको, ये 5 नंबर आप कहां से फिक्स करेंगे, आपके पास परीक्षा सार होगा। ठीक, उसमें यूनिट नंबर 9 होगा, उस यूनिट नंबर 9 का जो मेन हेडिंग होगा वो होगा अपठित पद्यांश। आप इसके 5-6 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये इजी नंबर्स हैं, ये तो आराम से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही ज्यादा इजी,
बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये पढ़ने के उद्देश्य से। क्या पढ़ना है? भक्ति काल, वीर गाथा काल, आदि काल, ये काल, वो काल, 4 काल है हिंदी साहित्य के। चारों काल की विशेषता, भक्ति काल की विशेषता, भक्ति काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम, ठीक ऐसे ही वीर गाथा काल की विशेषता, वीर गाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम। आपको बस पढ़ना होता है, बहुत ही बहुत 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 इजी होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टोटल, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। प्रेमाश्रयी मार्ग क्या होता है, ज्ञान मार्गी शाखा क्या होता है, सब लिखा होगा उसमें। अब ये पढ़ेंगे कहां से आप? तो आपके परीक्षा साल में यूनिट नंबर 6 है, आप उस यूनिट नंबर 6 में जाइए और जितने भी प्रीवियस 2, 3, 4 साल में क्वेश्चंस आए हैं आप उन सबको पढ़ लीजिए। और अगर आप कहेंगे कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, तो कमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही मैं वो चीज बनाऊंगा, ठीक है। एक और चीज, बोलना तो नहीं चाहिए, गिव एंड टेक का जमाना होता है। अगर मैं आपके लिए एफर्ट टाइम निकाल कर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो रिटर्न में आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके अपना फर्ज जरूर अदा करना चाहिए, क्योंकि गिव एंड टेक का ही काम चलता है यहाँ पे, ये मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए। ओके, गॉट इट? सो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाटएवर योर क्वेरीज, आई विल सॉल्व इट असैप। ओके, नाउ इसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेन कर दूंगा 2-4 मिनट की वीडियो में क्या क्या पढ़ना है करके। लेकिन आप कहां से पढ़ सकते हैं इसको? परीक्षा साल यूनिट नंबर 6 से पढ़ सकते हैं आप इसको। अब ये जो हुआ 8 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, टोटल मिला के 23 नंबर, ये बहुत ही ज्यादा आसान नंबर है। इसको आप आसानी से एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, एकदम इजी वे में आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमारे पास सेक्शन है किताब के अध्याय से जो क्वेश्चंस, आंसर्स या बाकी चीजें आती है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कुछ स्मूथ कर रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ बेहतरीन देके ही जाऊंगा, टाइम पास तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव सही विकल्प, रिक्त स्थान, उचित संबंध। आपको पता है 5 5 5 15 नंबर आपको 10 मिनट अपना इन्वेस्ट करके एग्जाम में मिलने वाला है। अरे इससे आसान क्या होता है? अब ये कहां से पढ़ना है आपको? तो परीक्षा सार पेज नंबर 53, पेज नंबर 77। अगर आप परीक्षा सार के पेज नंबर 53, पेज नंबर 77 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आप चुटकियों में दे देंगे अपने एग्जाम में। गॉट इट? नाउ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने लिखा है किताब के आधार अध्याय से, इसका मतलब इन चीजों के लिए आपके टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक। अब मैं ऐसा बोल दिया कि चैप्टर पढ़ना होगा तो कई सारे लोग जो हैं वो मुंह बना लिए होंगे, क्या सर आप तो इंपॉर्टेंट दे रहे थे, चैप्टर क्यों पढ़ना है? तो देखो क्या है कि मैं अगर आपको ये कह दूं कि ये पर्टिकुलर आंसर्स याद कर लो, देखो जब तक आपको अध्याय की समझ नहीं है, चैप्टर के अंदर में क्या था उसकी समझ नहीं है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स को एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। समझ रही है बात आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, आप उन सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ लीजिए और देखिए बहुत ही आसान है पढ़ना। 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर को आप रीड मार सकते हैं। इससे क्या होगा? पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चंस के आंसर करने में आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसके आंसर्स दे पाएंगे। तो ये 5 नंबर सही विकल्प का, 5 नंबर रिक्त स्थान, 5 नंबर उचित संबंध, ये अगर आपको 15 नंबर गेन करना है, अब परीक्षा सार का पेज नंबर 53, पेज नंबर 77 पढ़िए, प्लस टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप एक बार रीड जरूर कीजिए। इतना आपको करना है, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, अभी आपके एग्जाम में समय बाकी है, तो मेहनत कीजिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यहाँ पर पद्यांश 4 मार्क्स का। अब क्या होता है कि एक पद गिवन रहेगा आपको, कविता के छोटा सा भाग गिवन रहेगा, डैश 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 करके, और उसका अर्थ आपको समझाना है कि उस पार्ट का अर्थ क्या है। जैसे आप लिखते हैं ना,
इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो ये आता है पद्यांश 4 नंबर का। ये भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पद्यांश कहाँ से करें? यूनिट नंबर 1 परीक्षा सार, यूनिट नंबर 1 परीक्षा सार आप पढ़ेंगे। पद्यांश वहीं से आता है, किसी न किसी चैप्टर का कोई ना कोई एक पद्यांश एग्जाम में आ जाएगा। ओके, अब मैं कुछ आपके लिए आसान कर देता हूं। आसान क्या करता हूं मैं आपके लिए? अब देखिए, पद्यांश जो है वो पद्यांश के लिए आप इन चैप्टर्स को मत पढ़ना। इन चैप्टर्स के पद्यांश को पद को आपको पद के अर्थ को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किनके? गृह प्रवेश, कन्यादान, ये जिंदगी फेर और शील के बरवे छंद, इनके पद के अर्थ आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, आता ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, बाकी सबके आप पढ़िएगा, एक पढ़ेंगे पद्यांश आपका हो जाएगा। उसके बाद आइए मैं बताता हूं, उसके बाद आपके किताब में जितने भी अध्याय हैं उन सारे अध्याय से 33 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है, प्रश्न उत्तर आता है। 33 नंबर का प्रश्न उत्तर, मतलब किताब पढ़ना होगा। टाइम है आपके पास, आप एक एक दिन में 6-6, 7-7 चैप्टर खत्म कर सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो कितने नंबर के आते हैं? 33 मार्क्स के पर प्रश्न उत्तर आते हैं। और इस प्रश्न उत्तर को गेन करने के लिए आपको किताब के अध्यायों को पढ़ने की जरूरत है। ओके, गॉट इट? परीक्षा सार का जो इकाई नंबर 2 है बिल्कुल नहीं देखना, इकाई नंबर 5 छूना नहीं है, इकाई नंबर 7 को देखना भी नहीं है, 8 को भी छूना ही नहीं है। इन सारे यूनिट्स को, परीक्षा सार के इन सारे इकाइयों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो मैंने आपको 23 नंबर का सबसे इजी तरीका बताया गेन करने का। 23 मार्क्स सबसे इजी है, ये पढ़ना है आपको। फिर आपको बाकी बचे नंबर्स को गेन करने के लिए आपके बुक में जो अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि मैंने बता दिया कि ये 3 सेक्शन रहेंगे, 5 नंबर के। इसको प्राप्त करना चाहते हैं 53 पेज नंबर परीक्षा सार, 77 पेज नंबर परीक्षा सार, प्लस किताब के कहानी कविता के बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद पद्यांश आता है 4 मार्क्स का। ठीक, इसके लिए अब इकाई 1 पढ़ेंगे परीक्षा सार का, और इन चैप्टर्स के पद को पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं आएगा। उसके बाद प्रश्न उत्तर आता है 33 नंबर का, और इस प्रश्न उत्तर का जवाब देने के लिए आपको क्या करना है? आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को परीक्षा सार से याद करना है और फिर एग्जाम में आके मस्त जाके लिख के आ जाना है। तो आई होप कि मैंने आपको हिंदी का एक पूरा ओवरव्यू दे दिया। इसमें आपको लगता है कुछ करने में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा क्लास 10th के हिंदी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो कमेंट कीजिए। That's it, इतना ही है। अब आगे बहुत कुछ है, साइंस लाएंगे, हिस्ट्री लाएंगे, इस तरीके से पढ़ा देंगे कि चिल करेंगे आप एग्जाम में जाके। बाकी लोग टेंशन में रहेंगे क्या आएगा, और आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा। ओके, सो टाइम है, पढ़ाई कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग सा कंटेंट लेकर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।